तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नवंबर 2025 के टॉप 200 क्वेश्चन, और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इस सेशन में बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन को चूज़ करके रखा है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चनों को स्किप मत करिएगा और ना ही इस वीडियो को स्किप करिएगा। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक वाइज आपके लिए सेशंस वीडियो लाता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और अगर आपको स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ फिर। तो हाल ही में किस देश ने भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या सऊदी अरब? किसने दिया है? तो ये दिया है, मंजूरी दिया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिकेल बैचलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इनकी इमेज लगी हुई है। नेक्स्ट, भारत द्वारा पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित सिकल सेल रोग जीन थेरेपी का नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर है बिरसा 101। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला इतिहास का सबसे छोटा देश कौन बना है? आइसलैंड, पनामा, कुराकाओ या कतर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुराकाओ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? भारत को, सऊदी अरब को, यूक्रेन या ताइवान? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने अमेरिका के बाहर कहां अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है? भारत में, ताइवान में, ऑस्ट्रेलिया या जापान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अपने इंडिया से जुड़ा क्वेश्चन है। तो कुल कितने पदक जीते? 13 पदक जीते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 13 पदक इन्होंने, मतलब अपने भारत ने टोटल 13 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है? सूडान, मोरक्को, सेशल्स या तुर्की? तो कौन बना है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेशल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो में किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को इंप्रूव जल्दी करूंगा। हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेणु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी करेगा? फ्रांस, इटली, भारत या अमेरिका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? स्टूडेंट्स, मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सूचकांक वगैरह के, और प्रमुख देश या प्रमुख त्यौहार या इंपॉर्टेंट डेज, तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर के इस टॉपिक से आपसे कम से कम एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर जरूर पूछता है। तो जो भारत की रैंक है वो कितनी है? वो है 23। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत की जो रैंक है वो 23 है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? 19 नवंबर, 21 नवंबर, 20 नवंबर या 18 नवंबर?
देखिए ये इंपॉर्टेंट डेज आ गया है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है ये मनाया गया है 21 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। भारत में अक्टूबर 2025 में डीमैट अकाउंट्स की संख्या किस स्तर पर पहुंची है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए डीमैट अकाउंट जो है, अगर आप शेयर मार्केट में शेयर करते हैं या किसी चीज का काम करते हैं तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसी अकाउंट का नाम है डीमैट अकाउंट्स। क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो 21 करोड़ का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे IFFI में ग्रैंड परेड में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर है नंदमुरी बालकृष्ण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक्टर हैं, साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं ये। नेक्स्ट, नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदारी देश नामित किया गया है। जापान को, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या रूस। तो किसे नामित किया गया है, ये नामित किया गया यूनाइटेड किंगडम को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। देखिए आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर है फातिमा बॉस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनको ही मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है, ये इनकी इमेज लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। कोलकाता, जयपुर, लखनऊ या वाराणसी। तो ये किया जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है। 17 नवंबर, 19 नवंबर, 24 नवंबर या 18 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस ये मनाया गया है 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या केरल। तो कहाँ प्रारंभ हुआ, ये हुआ है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, धोखे से बाय मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है वेणु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर डी, ये इनकी इमेज लगी हुई है। अच्छा, पहले वाले जो क्वेश्चन में इनकी इमेज मैंने नहीं लगाई थी, तो थोड़ा वही इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है कीर्ति सुरेश को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन जो है वो किया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेंगलुरु में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है। इनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाल ही में कौन सा देश भारत को Su-57 जेट देने को तैयार हुआ है। फ्रांस, अमेरिका, रूस या चीन। तो कौन तैयार हुआ है, ये हुआ है रूस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 18वीं बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ द हाउस के पद की शपथ कौन लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी आप इमेज देख के भी समझ गए होंगे कि कौन लेगा शपथ। इनका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है। 17 नवंबर, 19 नवंबर, 16 नवंबर या 18 नवंबर।
तो विश्व शौचालय दिवस जो है ये मनाया गया है 19 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। विश्व शौचालय दिवस ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हर साल कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 14 नवंबर, 20 नवंबर या 25 नवंबर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है 20 नवंबर। 20 नवंबर को हर साल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इनकी इमेज लगी हुई है। नेक्स्ट, मरम जनजाति भारत की किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या असम? तो मरम जनजाति जो है वो मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मरम जनजाति मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, चर्चित खिलाड़ी जानवी जिंदल किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फ्री स्टाइल स्केटिंग से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बैंक वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एस कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी। एस कृष्णन जी को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया आरबीआई ने। तो एस कृष्णन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का पहला जनजातीय खेल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? झारखंड, उड़ीसा, लद्दाख या मध्य प्रदेश? तो भारत का पहला जनजातीय खेल सम्मेलन जो है वो आयोजित होगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कनाडा, इंडिया, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन जो है ये अपने भारत में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ रैलाने महोत्सव मनाया गया है? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या केरल? तो रैलाने महोत्सव जो है ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये मनाया गया 16 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूडीज की नवनीतम वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी लगभग 6.5% की दर से किस वर्ष तक बढ़ने की अनुमान लगाया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बैंक वालों के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2027, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2027 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2025 वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड, अर्जेंटीना या चिले में? तो कहां किया जाएगा? ये किया जाएगा चिले में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चिले में इसका आयोजन किया जाएगा। 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो भारत की जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है। देखिए, इमेज लगी हुई है, फर्स्ट रैंक है भारत की। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप जरूर नोट डाउन करिए, स्टार मार्क लगाइए। तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। हर साल 16 नवंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई, जोधपुर, नई दिल्ली या असम? तो हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन जो है
ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हाल ही में दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मार्क लगा लीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ा क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो कौन सा पदक जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दो चीज याद करने के लिए इसमें कि इन्होंने ये जो स्वर्ण पदक है किसमें जीता है, तो पैराशूटिंग विश्व कप में जीता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसने जीता है, तो अवनी लेखरा ने जीता है। तो इनका नाम और किसमें जीता है ये आप याद करना है आपको, और कौन सा पदक जीता है ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 किसने जीता। ये जीता है अपने भारत ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न एशिया युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। जितने भी सूचकांक होते हैं इनको भी अच्छे से याद करिएगा, मतलब किसकी कितनी रैंक है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इस टॉपिक से कम 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो शीर्ष पर है वो है अब चीन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और जो अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत की क्या रैंक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारत की जो रैंक है वो 6 रैंक है। भारत की रैंक जो है ये 6 है और चीन की फर्स्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी क्वेश्चन, तो इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में पोंडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया गया है। और स्टूडेंट्स ये जितने भी डेज होते हैं इंपॉर्टेंट डेज, इसको भी आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हर साल 1 नवंबर को पोंडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन यूनेस्को के गैंग्स्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और ये भी डेट से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए और अपनी पर्सनल नोटबुक में नोट डाउन भी करिएगा कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है। जयपुर, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु या केरल। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करिएगा आप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो में किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको इम्प्रूव जल्दी करूँगा। हाल ही में किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। किसने किया है, चीन, रूस, अमेरिका या दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्की, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA 2025 का पुरस्कार मिला है। चीन, जापान, भारत या अमेरिका। ये मिला है अपने भारत को, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है। विवेक मेमन ने, समीर सक्सेना, राजकुमार अरोड़ा या शिव कुमार सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजकुमार अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में FIDE शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा है? ये क्वेश्चन में ही मैंने आंसर लिख दिया है, तो मिसप्रिंट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, भारत में हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डे से जुड़ा है, तो इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए और अलग पर्सनल नोटबुक में इसको नोट डाउन भी करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 नवंबर। 7 नवंबर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नवंबर, 6 नवंबर, 5 नवंबर या 3 नवंबर, कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 6 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर को 6 नवंबर को इसको मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब ये मान के चलिए कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो 1-2 नंबर के करंट अफेयर तो पूछते ही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। ये इनकी इमेज लगी हुई है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है इनका, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर खिताब जीता है? किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए इनकी इमेज लगी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैंसर उपचार के लिए दुनिया की पहली ह्यूमनाइज्ड CAR-T थेरेपी किस देश में विकसित की है? ये विकसित की है अपने भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। अपने भारत ने इसको विकसित किया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये उत्सव से जुड़ा क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। तो कार्तिक नाच जो है वो नेपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए, इनकी इमेज देखिए तो आप समझ ही गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? ये भारतीय मूल की महिला है, तो और ये मतलब कि वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है गजाला हाजमी, ऑप्शन नंबर बी। गजाला हाजमी इनका नाम है, तो ये इनकी इमेज लगी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य बना रखा है? ये मतलब कब तक बना के रखा है इन्होंने ये इस क्षमता का लक्ष्य? 2035, 40, 30 या 45? ये बना रखा है 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी। 2030 तक इन्होंने बना रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन में मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। भारत करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली? क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये भारतीय मूल के मेयर बने। कहाँ पर बने? न्यूयॉर्क में। इनका नाम क्या है? इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज़ोहरान ममदानी इनका नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो ये किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये भी डेज से जुड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेज है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी करेगा? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान? तो ये मेजबानी करेगा भूटान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे चयनित किया गया? इस किरण देसाई जी को चयनित किया गया है। 2025 बुकर पुरस्कार के लिए किरण देसाई जी को चयनित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ के तौर पर एक्सटेंशन मिला है? ये मिला है इनको नंद कुमारम को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नंद कुमारम जी को मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये सफलता किसने प्राप्त की है? चीन ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग PKL के 12th सीजन का विजेता कौन है? देखिए ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ा क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दबंग दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड को किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अकाथी राजू जी को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और एक चीज और, देखिए DRDO का तो फुल फॉर्म कई लोगों को पता होगा, लेकिन ये DRDL का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। DRDL का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? 1 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर या 31 अक्टूबर? तो ये मनाया गया है 3 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक शैली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, चंडीगढ़, नई दिल्ली या कोलकाता? ये किया जा रहा है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जब स्टार्ट मार्क लगा लीजिए। हाल ही में सामिया हसन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? यह जीता है तंजानिया का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है संजय गर्ग ने, ऑप्शन नंबर बी। संजय गर्ग ने इसको ग्रहण किया है, मतलब महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने पदभार संभाला है? ये संभाला है बी शिव कुमार, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने संभाला है ये पदभार, तो इन्हीं का नाम है बी शिव कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति कार्लेस माजोन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? ये हैं वालेंसिया से, ऑप्शन नंबर बी। वालेंसिया से हैं ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? देखिए फिर से डेज वाला क्वेश्चन आ गया, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इसको मतलब एग्जामिनर पूछता ही है। तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व शहर दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 31 अक्टूबर को मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे, गोवा, बेंगलुरु या मुंबई? ये उद्घाटन हुआ है गोवा में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? मतलब ये दीपक मित्तल जो है ये किस देश के राजदूत बने हैं अपने भारतीय की तरफ से, मतलब भारत की तरफ से? तो ये बने संयुक्त अरब अमीरात, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? असम, पंजाब, उत्तराखंड या केरल? क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। पंजाब पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है? तो ये डील हुई है किसके साथ? अमेरिका के साथ हुई है। 10 साल की डिफेंस डील हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है समीर सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समीर सक्सेना जी ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 200 का, 100, 150 या 50? तो इन्होंने 150 का सिक्का जारी किया है, मतलब 150 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 150 का इन्होंने स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कानूनी और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए नया MOU साइन किया है? ब्राजील, क्यूबा, मैक्सिको या अर्जेंटीना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यूबा इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? स्टूडेंट्स, ये मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज कराता हूँ और सूचकांक इंडेक्स वगैरह कराता हूँ और महोत्सव, तो इन सभी को एक अलग पर्सनल नोटबुक में नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि इनमें से आपसे इस टॉपिक से आपसे एग्जामिनर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? चीन, भारत, अमेरिका या फ्रांस? क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमेरिका इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब तक मनाया गया? 21 नवंबर, 23 नवंबर, 22 नवंबर या 24 नवंबर? ये अभी हाल ही में काजू दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय काजू दिवस। तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया 23 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर में किस सेक्टर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइंड उत्पादन या सीमेंट उत्पादन या कोल उत्पादन? क्वेश्चन का राइट आंसर है पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया है? सिकंदराबाद, कोलकाता, हैदराबाद या असम? तो हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां पर भारतीय कला महोत्सव का दूसरे सत्र का उद्घाटन किया? ये कहां किया? ये इन्होंने किया सिकंदराबाद में, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या कोलकाता? राइट आंसर है इसका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर्नाटक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट,
हाल ही में फटा माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान या चीन? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 77 फीट ऊंची भगवान राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? मुंबई, गोवा, कोलकाता या असम? क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये रही इनकी प्रतिमा श्री राम जी की। और ये जो प्रतिमा है ये 77 फीट की है, इसको जरूर याद करिएगा। और कहां पर किया है? ये किया है इन्होंने गोवा में। गोवा में इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में शंघाई महोत्सव कहां मनाया गया है? असम, मणिपुर, मिजोरम या केरल? तो जो शंघाई महोत्सव है ये मणिपुर में किया गया है। मणिपुर में किया गया है, मतलब ये जो शंघाई महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूविज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम एस कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? स्टूडेंट्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मैंने बहुत ज़्यादा चूज करके रखे हैं, मतलब जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो क्वेश्चनों को इसकी मत करिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान को। ऑप्शन नंबर सी इज द, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी है, सी लिख गया है। तो संदीप प्रधान जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संदीप प्रधान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में बजाज फिनसर्व का नया CIO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है जितेंद्र गोयल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इनकी इमेज भी लगी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ का सौदा हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है ये आपसे पूछ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सौदा हुआ ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त किस शहर में जारी की है? चेन्नई, बेंगलुरु, मदुरै या कोयम्बटूर? तो कहां जारी की है? ये की है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो में किसी भी चीज़ की इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने लैरी पेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लैरी पेज इनका नाम है, ये इनकी इमेज लगी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है? तो हाल ही में किसे टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया है? ये बनाया अमित अग्रवाल जी को। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमित अग्रवाल जी को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बैंक वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली बैंक वालों के लिए। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.6%। 6.6% है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अमृत फार्मेसी की 10वीं वर्षगांठ का नई दिल्ली में उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है JP नड्डा जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर फेडरर को। ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर जी को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या दिल्ली?
तो मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर, 28 नवंबर, 27 नवंबर या 29 नवंबर? तो लाल ग्रह दिवस जो है ये मनाया गया 28 नवंबर को। 28 नवंबर को ये मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन पर पहुंचा है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है 357। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? चीन, भारत, रूस या अमेरिका? तो ये विकसित किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के किस सांसद ने राष्ट्रपति ट्रंप के सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दिया? तो किसने इस्तीफा दिया? ये दिया है मार्जरी टेलर ग्रीन ने। ये इनकी इमेज भी लगी है। नेक्स्ट, हाल ही में 78वीं एनसीसी दिवस कब मनाया गया है? 21 नवंबर, 23 नवंबर, 22 नवंबर या 24 नवंबर? तो ये मनाया गया 23 नवंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या केरल? तो ये आयोजित किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड को जीआई टैग मिला है? और इनका इसका नाम जरूर याद रखिएगा, दाव। ये जो इमेज लगी है, ये जो ब्लेड है, इसको दाव कहते हैं। और इसको जीआई टैग कहाँ मिला है? ये मिला है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस वैश्विक संगठन ने वह रैंकिंग जारी की है जिसमें आईएफएफसीओ और अमूल को दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में स्थान मिला है? क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव अलायंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मुक्केबाज कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 20 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत ने टोटल 20 पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम फर्स्ट किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे। ये लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है, विक्रम फर्स्ट को। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या असम? तो ये इन्होंने किया नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे FIDE शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? देखिए, शतरंज का जो खिताब है वो भी किसने जीता है? FIDE की वो जीता है जावोखिर सिंडारोव ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया है? फ्रांस, जर्मनी, जापान या अमेरिका? तो ये अनावरण किया है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के डिफेंस मिनिस्टर को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फ्रांस? क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है एना मैक्सवेल मार्टिन को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इनकी इमेज लगी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, टोक्यो, बाकू या न्यूयॉर्क? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है एंड्रिया थॉम्सन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये रही वो महिला, इन्होंने ही 2025 का सबसे ताकतवर महिला खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी मुंबई, दिल्ली, कानपुर या खड़गपुर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों पर। हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया? 24 नवंबर, 26 नवंबर, 25 नवंबर या 24 नवंबर? ये 24 नवंबर जो है ये डबल ऑप्शन हो गया है, लेकिन जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है वो मनाया गया 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने FY25 के कुल नेट प्रॉफिट में से कितना करोड़ रुपए लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को चेक के रूप में दिया है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली बैंक वालों के लिए, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो कितने करोड़ का चेक दिया है? ये दिया इन्होंने 8,077 करोड़ का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8,077 करोड़ का इन्होंने चेक दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में मंगशीर बंगाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? देखिए, जो मंगशीर बंगाल उत्सव है ये मनाया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है? चीन, नेपाल, भारत या दुबई? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब है ये जीता है अपने भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष पद संभालेंगे? इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड या दुबई? तो कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में हुए अक्टूबर 2025 में भारत का कुल जीएसटी कलेक्शन कितने रुपए कर रहा है? तो कितने रुपए तक का रहा है? ये रहा 1.96 लाख करोड़ रुपए का। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया SAESI सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन कहां किया है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या असम? तो ये उद्घाटन इन्होंने हैदराबाद में किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत के लिए सबसे ऊंची रैंक किस शहर ने हासिल की है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा शुरू किया है? तो किसने शुरू किया? महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान या हरियाणा? तो ये शुरू किया झारखंड ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, इसमें आपको याद करने के लिए सबसे चीज क्या है कि देखिए, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा, इस योजना को आपको याद करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में SBI स्टार पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई जो कर्मचारियों की कला, खेल और समाज सेवा जैसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए है? देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर है SBI, मतलब भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है गेनाडी गोलोवकिन को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इनकी इमेज लगी है, इन्हीं को वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष चुना गया है। तो हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? 12 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर या 15 नवंबर? विश्व मधुमेह दिवस जो है ये 14 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है कुंजला कैवल रेड्डी को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये इनकी इमेज लगी हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक या किसी भी यूपी पुलिस की, तो या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है पराग जैन। ऑप्शन नंबर बी, पराग जैन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 मॉस्कोट का नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स जुड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके खम्मागड़ी, शेरू, वीर या उड़ान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खम्मागड़ी। ये देखिए खम्मागड़ी या इमेज लगी हुई है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है खम्मागड़ी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है? मतलब हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर है FICCI। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो उद्घाटन किया है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी, ये इनकी इमेज लगी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भूटान, केरल, नेपाल या असम? तो ये हस्ताक्षर किया है नेपाल ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुस्तक नीरिना हैजी किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बुक्स रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बुक का नाम जरूर याद रखिए। नीरजा हेजी नाम है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है DK शिवा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये पुस्तक ही आप देख सकते हैं, शिव कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये प्रदान किया गया है मेलानिया ट्रम्प को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित की जाएगी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या मेघालय? तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा क्वेश्चन है। तो किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है सरेना विलियम्स को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो मतलब NHPC की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है कि NHPC की स्थापना हुई कब थी।
तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मुंबई? तो ये की गई आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चर्चित कातकरी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? आरती गर्ग, शीतल देवी, सोनाली घोष या सुमन राजपूत? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शीतल देवी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शीतल देवी है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो में किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को जल्दी इम्प्रूव करूंगा। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? स्टूडेंट्स, मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज कराता हूं उसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट डेज जरूर पूछता है, तो इसलिए इन सभी डेजों को अच्छे से याद करिएगा। हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? 11 नवंबर, 13 नवंबर, 12 नवंबर या 14 नवंबर? ये मनाया गया है 13 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? रूस, भारत, जापान या अमेरिका? तो किसने विकसित किया? ये किया है अपने भारत ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किन देशों द्वारा किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम और नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है उपयुक्त दोनों, सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वोलवाल्ट को चुना गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर OICA का प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले भारतीय हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनका नाम है शैलेन चंद्रा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? देखिए, इनको तो कई लोग जानते हैं, इनका नाम है पलक पुच्छल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास गरुणा 25 आयोजित होगा? फ्रांस, जर्मन, इटली या ब्राजील? तो ये होगा फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेज है। 10 नवंबर, 12 नवंबर, 11 नवंबर या 9 नवंबर? तो विश्व निमोनिया दिवस जो है ये 12 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत या नन ऑफ दिस? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पहली बार पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित किया है? गुवाहाटी, जैसलमेर, विशाखापट्टनम या दिल्ली? तो ये आयोजित हुआ है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विनबैक सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण भारत और किन देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर या जापान? क्वेश्चन का राइट आंसर है वियतनाम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इटली, सिंगापुर, इथोपिया या फ्रांस? तो कौन मेजबानी करेगा? ये करेगा इथोपिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालीन सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? 7th, 8th, 9th या 6th? तो जो भारत की रैंक है यह है 9th रैंक है भारत की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर, 10 नवंबर, 9 नवंबर या 7 नवंबर? तो हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली? इस कुंभ का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के रायान विलियम्स नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं? इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनका नाम है रायान विलियम्स, और इनको किस देश की नागरिकता मिलने के बाद ये भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हाल ही में दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C.DOT में किसके साथ साझेदारी की है? IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT गांधीनगर या IIT कानपुर? क्वेश्चन का राइट आंसर है IIT गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी है? देखिए, आप इनको देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये किस राज्य की बनी होंगी। ये बनी है पश्चिम बंगाल, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ऋचा घोष जो है ये एक क्रिकेटर है, और किस राज्य की ये पुलिस DSP बनी है? ये पश्चिम बंगाल की पुलिस DSP बन चुकी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? रोहित कृष्ण, राहुल VS, इलम पार्थी AR या S अशोक निगम? क्वेश्चन का राइट आंसर है राहुल VS। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है? इटली, सऊदी अरब, सिंगापुर या न्यूयॉर्क? क्वेश्चन का राइट आंसर है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी दिवस कब मनाया गया है? देखिए, फिर से एक इंपॉर्टेंट डेज आ गया है, 7 नवंबर, 9 नवंबर, 8 नवंबर या 6 नवंबर? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये मनाया गया है 9 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 9 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? रूस, ईरान, अंगोला या इंडोनेशिया? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है अंगोला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहताश चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इन्होंने ही बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में अनीश भनवाले ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन का राइट आंसर है रजत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जापान, भारत, अमेरिका या चीन? तो इसकी मेजबानी करेगा अपना भारत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में ये उद्घाटन इन्होंने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 दिवसीय उत्तराखंड
महोत्सव का उद्घाटन किया है? आगरा, गोरखपुर, वाराणसी या लखनऊ? तो ये उद्घाटन इन्होंने लखनऊ में किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में वंदे भारतम की 150वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी आपको मैं इंपॉर्टेंट डेज कराता हूँ इसको स्टूडेंट्स आप जरूर नोट डाउन करिएगा और डेली बेसिस में इसको रिवाइज भी करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी हो या किसी भी यूपी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट डेज आपसे जरूर पूछता है। तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यान से याद करके जाइएगा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 7 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7 नवंबर जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 6 नवंबर, 8 नवंबर, 7 नवंबर या 5 नवंबर? तो विश्व रेडियोग्राफी जो है ये 8 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? मुंबई, गोवा, नई दिल्ली या कोलकाता? ये आयोजित होगा गोवा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? तेलंगाना, कर्नाटक, असम या केरल? ये उद्घाटन इन्होंने किया असम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या असम? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस, ईरान, अमेरिका या जापान? तो ये परीक्षण किया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, चेन्नई या न्यू दिल्ली? ये किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।